हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारे से छोटे से व्लॉग में। इसके पहले पार्ट में आप देख चुके हैं कि हम गाड़ी लेने गए थे शोरूम पे, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको पूजा वगैरह के बारे में सारा बताऊंगी कि हमने कैसे क्या क्या किया उस दिन। हम पहुंच जाते हैं शोरूम पे, तो ये गाड़ी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कार्रवाई हो चुकी थी। अब उसके बाद में ये भाई साहब आते हैं इसको मतलब गाड़ी को रेडी करने के लिए। तो धूल मिट्टी जम जाती है बाहर, उसमें मतलब खड़ी रहती है। तो अब ये इसको साफ़ करके फिर इसके लिए कुछ फ्लावर वगैरह मंगवा के उसको मतलब डेकोरेट करेंगे अपने हिसाब से, जो भी है। फ्लावर के लिए इन्होंने ऑर्डर हमारे सामने ही दिया था। तो ये इन्होंने ऐसे बोला था कि जब तक आप छोटी सी सेरेमनी तो कर लो, मतलब स्वास्तिक वगैरह बना के। तो वो हमने बना लिया था, बेटी से बनवाया था, बड़ी वाली गुड़िया से। ये फिर उसकी क्लिप है एक छोटी सी कि कैसे मतलब वो आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि गाड़ी से पर्दा हटाने का। और ये कुछ फाइनल लुक में हमें गाड़ी वहाँ से दी है इन्होंने। ये देखिए मेरे हस्बैंड कितने खुश हो रहे हैं गाड़ी को देख के। माता रानी से दुआ है कि इनको पूरे साल ऐसे ही हर रोज़ नई खुशियाँ देना। बन्ना जी काफ़ी खुश हो रहे हैं गाड़ी को देख के। फिर इसके बाद में हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये टाइम हो गया था करीबन 1:24-25 का। फिर हम शोरूम से रवाना होते हैं क्योंकि मंदिर भी जाना था। और फिर क्या है, इनका मन था कि गाड़ी आज ली है ना, तो हम खाटू श्याम जी भी आज जाके आ जाएं। तो उस हिसाब से ये करीब हमें 1:32 पे शोरूम से खाटू श्याम जी का जयकारा लगा के और मतलब निकल लेते हैं मंदिर के लिए। गणेश जी के मंदिर जाना था पहले हमें। तो ये जैसे मतलब शोरूम से बाहर निकलते हैं ना, तो मतलब ये झाड़ू लिए एक वो खड़ी रहती हैं वहाँ पे। एक्चुअल में क्या, झाड़ू नहीं लगा रही होती हैं। इनका क्या मतलब, इनको पता रहता है कि जैसे गाड़ी वगैरह जाएगी, शोरूम के सामने ही रहते हैं आसपास में कहीं झुग्गी झोपड़ियों में। तो ये क्या है, नेग लेने के लिए खड़े होते हैं, ये कोई झाड़ू नहीं लगा रहे होते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आप साइड में आओ तभी तो नेक देंगे, लेकिन ये बोल रही थी कि नहीं, हट ही नहीं रही थी। फिर शोरूम से ही एक मतलब भैया आते हैं, तो वो इनको मतलब हटाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है, एक नहीं है, जैसे थोड़े थोड़े आगे दिख रहा होगा आपको कि एक ढोलक लेके भी खड़े हैं। मतलब ऐसे करके ये 5-6 खड़े थे। फिर ये भैया आते हैं, क्योंकि इनका तो देखो डेली का काम है, तो इनको पता होता है सारी चीज़ें। हमें नहीं पता थी। मैं तो पहले यही सोच रही थी कि झाड़ू लगा रही हैं ये। लेकिन ये जैसे आगे खड़ी हुई, फिर उसके बाद में इन भैया ने इनको साइड में किया। लेकिन उसके बाद भी ये क्या करती हैं आगे जाके, और मतलब जैसे ये भैया वापस चले जाते हैं हमें यहाँ से निकलवा के, तो फिर ये वापस जाके मतलब दौड़ के और फिर आगे खड़ी हो जाती हैं। फिर जैसे देखो ये ढोलक वाले दिख रहे होंगे आपको 2-3, मतलब ऐसे करके ये 5-6 बंदे थे इस तरह से। 2 लेडीज़ थी और 3 ये मतलब मेल्स थे। तो फिर मैं इनको मतलब श्रद्धा अनुसार मतलब उनको थोड़ा बहुत कुछ दे के फिर हम वहाँ से निकल लेते हैं। ये पहुँच जाते हैं हम गणेश जी के मंदिर में। यहाँ पे क्या है, आज मतलब न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। और ये देखिए लेडी जी भजन कर रही थी। नहीं तो क्या है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं 12 बजे से, और 4 बजे तक पट बंद रहते हैं। फिर ये महाराज जी आके और बाहर उसकी पूजा वगैरह करते हैं गाड़ी की अपने हिसाब से। फिर ये बोलते हैं कि मतलब छोटे से गणेश जी और मंगवाओ गाड़ी में, मतलब उनको आज ही बैठाएंगे। ये मंदिर का कुछ लुक था। फिर मेरा भाई दौड़ के जाता है वो मंदिर से, मंदिर के बाहर जो छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं ना, वहाँ से लाते हैं छोटे से गणेश जी महाराज। फिर ये पंडित जी अच्छे से उनको मतलब पूजा करते हैं। मूली वगैरह जनेऊ जो चढ़ाते हैं ना इनको, वो सारी चीज़ें इनको चढ़ाते हैं। उसके बाद में इनको बख्शीश दे के हम आ जाते हैं घर। और घर पे क्या है, पापा जी को बताया नहीं था कि हम गाड़ी लेके आएंगे, तो ससुर जी के लिए था सरप्राइज़। मेरी छोटी वाली गुड़िया जाती है जल्दी से दौड़ के,
दादू दादू हमारे न्यू कार आई है। अब उसके बाद में पापा आते हैं नीचे, देख के खुश हो जाते हैं। ये देखो कैसे घूम घूम के देख रहे हैं। मेरी बेटी की खुशी अलग ही लेवल की है कि देखो दादू आपने न्यू गाड़ी। अब देखो ससुर जी मेरे को बोल रहे हैं, मेरे हाथ में फ़ोन था तो वो बोलते हैं मुझे कि सरता मेरी फ़ोटो खींच इसके सामने। मतलब ये मुझे क्या प्यार से सरता ही बोलते हैं। नाम मेरा सरिता है लेकिन बोलते सरता हैं। ये मुझे मुझे अच्छा लगता है वैसे। फिर मैं इनकी कुछ फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ, खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरी फ़ोटो खींच। देखा हो आपने कैसे मूँछों के ताव लगा रहे थे फ़ोटो के लिए। और ये कुछ हमारे जो शोरूम पे मतलब फ़ोटोज़ क्लिक की थी, ये उसकी है। ये हम जैसे मतलब वो गाड़ी की चाबी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, उसके बाद में हम निकल जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के निकलते हैं हम करीब 2:32 पे। भाई की छुट्टी नहीं थी लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं अपन सब साथ में चल के आएंगे, तो ऐसे करके उसको रोका और फिर हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी। ये जब हम रास्ते में थे ना तो ये गुड़िया क्या है, बड़ी वाली गुड़िया के ऊपर गिर गई थी। मतलब जैसे ही ब्रेक लगाना तो बड़ी वाली गुड़िया रोई। अब वो तो इसलिए रोई कि उसको लग गई। ये फिर ऐसे रो रही है, मुझे बता रही है कि मैंने है ना मम्मा दीदी का पेट फोड़ दिया। फिर मैं पूछती हूँ मैं कि पूछो दीदी को चोट तो नहीं लगी। तो ये बार बार उठ के पूछ रही है दीदी आप ठीक हो, दीदी आप ठीक हो। ये क्या शैतानी तो कर लेती है लेकिन इससे देखा नहीं जाता है। इसकी दीदी रोती है ना तो इसको दुख बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को रो रो के बता रही है कि दीदी का पेट फोड़ दिया मैंने। उसके बाद हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके करीबन 11 बजे वहाँ से वापस रवाना होते हैं, जो हम रात में आके 3 साढ़े 3 बजे अपने घर पहुँचते हैं। तो बाकी का दिन कुछ इस तरह से रहा। आप सब भी दुआ कीजिए कि हमारे पूरी साल इसी तरह से खुशी खुशी निकले। बाय, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।